लाल हवेली, लाल महल, रावलपिंडी की तीन गलियों में यह नाम आहिस्ता आवाज में लिया जाता है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ तारीख और माम हर एक दूसरे से जड़े हुए हैं। इस केसर की दीवारें राजों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं और माजी के कसे सुना रहे हैं। बरतानवी राज में तामीर होने वाला यह बदलते वक्तों का खामोश कुआ है। अस हवेली की तामीर आज भयानक मोमा है। कुछ लोगों का कहना है कहा एक अमीर हिंदू ताजर ने इसे अपनी खुशहाली की अलामत के तौर पर बनवाया था। दूसरे लोग एक छिपी हुई मोहब्बत की आनी के बारे में सरगोशी करते हैं। एंटे जिनका रंग जज्बे और धोखे से सर हो गया। इसकी असल जो भी हो, लाल हवेली हमेशा से एक इमारत से बढ़कर रही है। ये कहानियों का खजाना है, रावलपिंडी के माजी का खजाना है। इसकी दीवारें प्यार, हार और उन लोगों के मौजूदगी की कहानियां सुनाती हैं जो कभी यहां से नहीं गए। कहते हैं कहा से हिंदू ताजर ने अपना दिलुजान लाल हवेली में लगा दिया था। इसने एक राजा के लायक महल का तस्वुर किया था जो रावलपिंडी के तिजारती मरकज में इसकी कामयाबी का सबूत हो। इसने कोई इक्सर नहीं छोड़ी, बेहतरीन संगे मरमिंग वाया और बेहतरीन कारीगरों को काम पर लगाया। कहा जाता है कि हवेली का आंगन जो कि धूल भरी सड़कों से एक ठंडी छांव था, चमेली की खुशबू और फवारों की आवाज से भरा हुआ था। मोरलाम पर घूमते थे, उनके चमकदार पर खूबसूरत रंग सूरज की रोशनी में चमकते थे। लेकिन ताजर की खुशी याद है देर तक कायम नहीं रह सकी। अलमीह ने इसे घेर लिया और हवेली गम की चादर में ढक गई। कुछ लोग एक महलक बीमारी की बात करते हैं तो कुछ हसद करने वाले दुश्मन की भी दुआ की। वजह जो भी हो, ताजर के ख्वाब खाक में मिल गए और लाल हवेली खोई हुई या मैदों और टूटे हुए ख्वाबों की यादगार बनकर रह गई। 1947 का साल, हिंदुस्तान को आजादी मिली, लेकिन जमीन तकसीम हो गई। तकसीम की होलनाकियों ने पूरे खिते को अपने लपेट में ले लिया। बेशुमार लोग बेघरावर जख्मी हुए। रावलपिंडी जो कभी सकाफतों का मरकज था, फर्क हतशदा और खौफ का शिकार हो गया। लाल हवेली बेशुमार दूसरे घरों की तरह इस हंगामे की गवाह बनी। असके हिंदू मालकान भागने पर मजबूर हो गए और वह हर छोड़ गए जवान होने। हमेशा जाना था। हवेली खामोश खड़ी थी। अस्की सर खदीवारे बाहर होने वाले खून खराबे और अफरातफरी की अक्कासी कर रही थे। नए रहायशी आए। वह महाजरीन जो वासर जमीन पर पनाह ढूंढ रहे थे। जवान के लिए मानूसावर अजनबी दोनों ही थी। फजा जो कभी चमेलिया और हिंसी से मातर थी, अब नक्साना और गैर यकीनी सूरत हाल के वजनतले दबी हुई थी। साल गुजरते गए और लाल हवेली ने बहुत से मकीनों को आते जाते देखा। फिर 1980 की दहाई में शेखर शेद नामी एक पर शशन नौजवान सियासतदान ने अस हवेली को हासिल कर लिया। इसने अस की बोसीधा दीवारों में न सिर्फ तारीख दिखी बल्कि सलाहियत भी दिखी। शेखर शेद जब अपने पर जो खतबों और अपनी बेमिसाल मंगों के लिए जाने जाते थे, ने लाल हवेली को अपने सियासी हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया। वहां सके शानदार हॉलों में दरबार लगाते थे। उनकी आवाज तब्दीली और तरक्की के वादों से गूंजती थी। लेकिन हवेली का माजिया बयान का पीछा कर रहा था। शेख रशीद जो आसानी से खौफजदा नहीं होते थे, ने खुद को सियासी हरीफों से कहीं ज्यादा परेशान किन चीज का सामना करते हुए पाया। उन्हें जल्द ही पता चल गया कहू लाल हवेली को किसी ऐसी चीज के साथ शेयर कर रहे थे जो नजर नहीं आती थी, कुछ कदीमा और बेचैन। एक रात जब शेख रशीद अपने दफ्तर में देर तक काम कर रहे थे, एक खून जमादी ने वालीची खने खामोशी को चीर दिया। आवाज जो खौफावर दर्द से भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के अंदर से आ रही हो। उनके मुहाफिज हंगामा आराई से चौंककर उनके पास पहुंचे। उन्होंने हर कोने खदरे की तलाशी ली। उनके चेहरे खौफ से पेले पड़ गए थे, लेकिन किसी हमला आवर का कोई निशान नहीं मिला। खौफनाक चीख की कोई वजाहत नहीं। शेख रशीद हल गए, लेकिन दिल बर्दाश्त रहने हुए वाकया क्वैकम जाकर करार दिया। लेकिन दिल है दिल में बेचैनी का बीज बो दिया गया था। इन्होंने लाल हवेली की आवाज सुनी थी और यह ऐसी आवाज थी जवान चीजों के बारे में बताती थी जिन्हें परेशान नहीं करना ही बेहतर है। चीखें तो सिर्फ शुरुआत है।
जल्द ही लाला हवेली में दूसरे अजीब व गरीब वाक़ात होने लगे। रात के अंधेरे में कदमों के चाप गूंजती थी, भारी और सोची समझी, गोया कोई या कुछ गलियारों में चक्कर लगा रहा हो। दरवाजे खुद ब खुद खले और बंद होने लगे। अशिया पर असरार तरीके से हरकत करती थी, गोया किसी गैर मरी हाथों से हदायत की जा रही हो। हवेली पर एक अजीब सी फिजा छा गई। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई दिख रहा है, गोया गैर मरी आंखें हर तरफ मौजूद हैं। शेखर शैद, जो मंतकावर दलील के आदमी थे, ने अकली वजाहतें तलाश करने की कोशिश की, लेकिन फिर हवेली के खौफनाक वाकयात ने तमाम मंतक को ललकारा। इन्हें असामकान का सामना करने पर मजबूर किया गया कि लाला हवेली ऐसे राजों को छुपाए हुए है जो समझ से बाहर हैं।